Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is profession. A profession is that which requires specialized knowledge, formal education, training and code of conduct regulated by a representative body. तो क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेशन जो है उसमें हमें क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है, परफेक्टली हमारे पास डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, मतलब वो भी किसी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से जो हमें मिली हो, मतलब कोई परफेक्ट यूनिवर्सिटीज से जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल क्या है इसकी प्रोफेशन की, ठीक है। सो प्रोफेशनल में क्या आएंगे, लॉयर्स, ठीक है, उनका प्रोफेशन क्या है, लीगल प्रोफेशन है उनका। और उनके लिए जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं वो कौन सी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो उन्हें क्या करेगी, डिग्री प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट डॉक्टर्स, ये किस में आएंगे, मेडिकल प्रोफेशन में आएंगे और इन्हें डिग्रीज कहाँ से मिलेगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट अकाउंटेंट, इनका प्रोफेशन क्या है, अकाउंटिंग प्रोफेशन है इनका और इन्हें डिग्रीज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा प्रोफेशन है, अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, ठीक है, और इनकी भी जो डिग्री है वो कहाँ से मिलेगी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ये सारे क्या हैं, इनकी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। तो फर्स्ट क्या आएगा इसमें, सिस्टमैटिक नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स सिस्टमैटिक नॉलेज विच कैन बी इम्पार्टेड थ्रू रिटन और ओरल इंस्ट्रक्शंस। A person should have specialized knowledge and training prescribed for entering a particular profession. तो क्या बोल रहे हैं कि हर एक प्रोफेशन में क्या है, सिस्टमाइज नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो ओरल इंस्ट्रक्शंस मिल रही है जहाँ उसमें से जो रिटन इंस्ट्रक्शन है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। पर्सन को क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास एक परफेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो भी कहाँ से, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से, मतलब जो भी उसका प्रोफेशन है उसकी उसे नॉलेज और ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। क्या है, सर्विस मोटिव इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी प्रोफेशन टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्विस मोटिव में क्या आएगा कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक प्रोफेशन में क्या है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, कि क्या करना, गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल प्राइसेस पे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। बिफोर एंटरिंग इनटू अ प्रोफेशन वन हैज़ टू बिकम द मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी भी प्रोफेशन में आना है, सबसे पहले एंटर करने से पहले हमें क्या ज़रूरी है इसके लिए, कि किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के हम क्या बने, मेंबर बने। ईच प्रोफेशन इज़ एफिलिएटेड टू अ बॉडी, काउंसिल और एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशन का एक अलग एफिलेटेड बॉडी है इसकी, ठीक है, जो काउंसिल है, जो एसोसिएशन है। सो सच एसोसिएशन ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट एंड इन्फोर्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या कर रहे हैं कि वो जो स्पेसिफिक एसोसिएशन है वो क्या करती है, हमें एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल लॉयर्स। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्या करता है, जितने भी लॉयर्स हैं इन सभी की क्या करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लाइकवाइज मेडिकल प्रोफेशन इज़ रेगुलेटेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेडिकल प्रोफेशन है वो किस से रेगुलेटेड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसे कौन कंट्रोल करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है मेडिकल प्रोफेशन को। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ प्रोफेशनल फीस। फीस क्या होगी उसकी, फी इज चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट बाय एन अ प्रोफेशनल बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जो भी प्रोफेशनल है वो जो अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो उस चीज़ की क्या करेंगे, फीस चार्ज करेंगे। बट जनरली रेंडरिंग ऑफ सर्विस इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस दैन द इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ चार्जिंग द फीस। पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना है, हमारा ये जो मेन मोटिव है, ठीक है, मनी अर्न करना या फीस चार्ज करना ये हमारा मेन मोटिव नहीं है, मतलब सर्विसेज हमारी बेस्ट होनी चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन
इम्पोर्टेंस टू सर्विंग द पेशेंट रैदर देन चार्जिंग द फीस। जैसे कि जो डॉक्टर है उसका जो मेन काम क्या है, अपने पेशेंट को क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि वो अपनी इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसे फ़ीस भी चार्ज करनी है। ठीक है, फ़ीस तो उसे मिलेगी मिलेगी, बट ये नहीं है कि अगर किसी पेशेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फ़ीस चार्ज कर सके डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या करेगी, उसका ट्रीटमेंट ही ना करे। ठीक है, ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, उसका ट्रीटमेंट करे। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री टू एवरी प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो क्या बोलेंगे, हर एक प्रोफेशन में एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। अ पर्सन कैन गेट एंट्री इनटू द प्रोफेशन ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वेस्ट नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी प्रोफेशन में आना है, किसी भी प्रोफेशन में उसे एंट्री चाहिए, तो उसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज़ अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय ऑल द प्रोफेशनल्स। तो क्या बोल रहे हैं कि हर एक प्रोफेशन में अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है हर एक प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, सो दिस कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेटिंग द प्रोफेशन। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो प्रोफेशनल बॉडीज़ जो उस प्रोफेशन को क्या कर रही है, रेगुलेटेड कर रही है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। द नेचर ऑफ वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स इज़ टू रेंडर सर्विसेज टू द पीपल। इस काम का जो मतलब जो नेचर है वो क्या है कि प्रोफेशन में क्या है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनका जो मेन काम क्या है कि वो क्या करें, अपने जो लोग हैं उन्हें क्या करें, अपने क्लाइंट्स को क्या करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो प्रोफेशनल रेंडर कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू देयर क्लाइंट। और इसमें ये भी आता है कि वो क्या करें, अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें एडवाइस करें। ठीक है, और उन्हें क्या करें, कंसल्ट करें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्प्लॉयमेंट. This topic we will discuss in our next video. Thank you guys for watching our videos. Please share and subscribe the channel.